हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा का इस अपकमिंग एपिसोड में क्या है वो हम देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। तो ये सोनी जी जो होती है वो फिर से कुलदीप जी के घर पे आती है अपने बेटे के लिए रिश्ते मांगने के लिए। तो सोनी जी दो शर्त रखती है शादी के लिए। तो पहला शर्त बोलती है कि ये लड़की शादी में मतलब इन्वॉल्व नहीं होगी, पार्टिसिपेट नहीं होगी, और ये जब सनाया का शादी हो जाएगा तो वो सनाया का ये पूर्णिमा से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, रिश्ता टूट जाएगा। इसको देखकर इसके पापा जो रहते हैं पूर्णिमा को, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन लाइट हो जाते हैं और बोलते हैं कि मतलब ऐसे कैसे होगा कि मतलब बहन के साथ रिश्ता टूट जाएगा और एक बहन के चलते दूसरी बहन का रिश्ता कैसे तोड़ दे, एक का मतलब लाइफ बनाकर दूसरे का कैसे बर्बाद कर दे, इस टाइप से वो बोलते हैं। फिर भी मतलब और पूर्णिमा जो होती है वो अपने पापा को चली जाती है मनाने इस रिश्ते के लिए कि प्लीज़ पापा मान जाइए, ये रिश्ता मतलब मान जाइए इस रिश्ता के लिए। तो फिर भी वो नहीं मानते रहते हैं। तो वो फिर सनाया जो होती है अपनी माँ को बोलती है कि माँ कुछ करो, जाके कुछ मतलब सोचो। तो वो जो सनाया की जो माँ होती है वो मतलब वो बोलती है कि हाँ सच में कुछ मतलब करना पड़ेगा। उसके बाद वो कुछ सोचती है। उसके बाद सनाया की जो नानी होती है वो भी बीच में बोलने लगती है। उसके बाद जो पूर्णिमा के पापा रहते हैं उनका ना तबीयत खराब हो जाता है। तो जाके पूर्णिमा उनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद पूर्णिमा उनको पानी पीने के लिए देती है। तो वो पीते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, ये जो सनाया की जो माँ होती है वो बोलने लगती है कुलदीप जी से कि मतलब शादी मतलब फिक्स रिश्ता फिक्स करने के लिए। फिर भी नहीं मान रहे होते हैं। तो ये सनाया की माँ बोलती है कि जाती हूँ मैं सनाया ये सोनी जी को मना कर देने के लिए। तो फिर जाती है, वो चाल चलती है, असलियत में वो मना करने नहीं जाती रहती है। तो फिर वो पूर्णिमा जाके अपनी माँ को मनाती है कि माँ प्लीज़ प्लीज़ मत मना कीजिए, मैं पापा को मैं संभाल लूँगी। तो फिर पूर्णिमा जाती है अपने पापा को मनाने कि पापा प्लीज़ मान जाइए कि किसी और के रिश्ते टूटने से मेरा हम दोनों बहन का रिश्ता नहीं टूट जाएगा, प्लीज़ पापा मान जाइए। तो पूर्णिमा बहुत मनाती है। उसके बाद जो पूर्णिमा के पापा बोलते हैं वो बोलते हैं कि मतलब कैसे मैं एक बेटी के रिश्ते के लिए मैं दूसरी बेटी का रिश्ता तोड़ दूँ। तो फिर जो ये बोलती है क्या बोलते हैं, और बहुत मनाती है। फिर भी कुलदीप जी इस रिश्ते के लिए नहीं मानते रहते हैं। तो पूर्णिमा बोलती है कि प्लीज़ पापा मान जाइए। तो वो सोचते रहते हैं कि एक बेटी के रिश्ते के लिए दूसरी बेटी का रिश्ता तोड़ना पड़ता है। उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं, शनाया की जो माँ होती है वो बोलती है कि अगर आप इस रिश्ते के लिए अगर हाँ नहीं कहेंगे तो फिर आपको मेरी बेटी के रिश्ते के लिए ऐसा ही मतलब घर परिवार मतलब आपको ढूंढना होगा। तो फिर मतलब उसके बाद ये पूर्णिमा बोलती है कि प्लीज़ पापा मान जाइए, जो सुमृत है वो शनाया से बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छे से रखेगा, बहुत प्यार करता है। उसके बाद वो मान जाते हैं कुलदीप जी। तब पूर्णिमा जो होती है वो शनाया के पास जाती है और सनाया को बोलती है कि मैं तुम्हारे शादी में तो नहीं जाऊंगी, पर मैं घर पे ही मतलब अच्छे से रेडी होकर मतलब नाचूंगी खाऊंगी, इस टाइप से वो बोलती हैं। उसके बाद कुलदीप जी बोलते हैं कि पता नहीं एक बेटी के रिश्ते के लिए दूसरी बेटी का रिश्ता तोड़ना पड़ता है। तो उसके बाद तो सनाया जो होती है वो बोलती है कि ये काली की रोटी जब बोलते हैं तो उसके पापा काफ़ी गुस्से हो जाते हैं। उसके बाद जो इधर क्या बोलते हैं कार्तिक होते हैं, वो जब घूम रहा होता है अपने रूम में तो सनाया उसको मैसेज कर देती है। तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उस बीच में सुमृत आ जाता है। सुमृत जिद करके मतलब उससे कार्तिक से फ़ोन ले लेता है और वो मैसेज पढ़ लेता है। तो मैसेज पढ़ लेता है कि याद करने का भी मतलब कोई टाइम होता है, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो और उसके बाद वो कि मैसेज की रहती है रिप्लाई में। उसके बाद सुमृत ये पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आप दोनों के बीच में यही चल रहा था अफेयर, कि मतलब आप दोनों रात में यही सब मतलब बात करते हो, और इसलिए तो ये जो सनाया थी तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार नहीं थी, आप दोनों का ये अफेयर चल रहा था। उसका सुमृत जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही भली बात ये कार्तिक को सुनाता है। उसके बाद वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, सबको जा रहा हूँ मैं दिखाने, सबको मैं जा रहा हूँ आपके बारे में बोलने। तो सुमृत बोलता है कि मैं आप लोगों को भैया के लव स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ।
तो फिर सब चौंक जाते हैं, बोलते भैया की लव स्टोरी। उसके बाद वो बताते हैं कि आप लोगों को इनकी लव स्टोरी के बारे में पता है? तो सब बोलते हैं क्या है, सभी चौंक जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि ये इनका जिसके साथ अफेयर चलता है वो शनाया है। उसके बाद ये सुमृत वहाँ पे भी बहुत गुस्सा होने लगता है, वो बहुत चिड़चिड़ टाइप से करता रहता है। उसके बाद सुमृत बोलता है कि मैं आपको बड़ा भाई समझा था और आपने ये क्या किया। मैं यहाँ आपकी जगह पे अगर दूसरा आदमी रहता तो मैं उसको खून कर देता, लेकिन मैं आपको नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऐसा संस्कार नहीं है। इस टाइप से वो बोलता है। उसके बाद जो कार्तिक होता है वो बहुत समझाने की कोशिश करता है कि सुमृत प्लीज़ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उसके बाद जो उसकी मॉम होती है कार्तिक को, एक बार सुमृत बोलती भी है, फिर भी सुमृत इतना गुस्सा में होता है कि अपनी माँ की बात नहीं सुनता है। उसके बाद जो सुमृत है वो बहुत ही मतलब सुनाता है गुस्से होकर कि मतलब आपको अगर शनाया पसंद थी तो रिश्ता आपके लिए आया था तो आप मुझे पहले ही बता देते, मैं पीछे हट जाता, लेकिन आपने बोला नहीं, बस यही सब करते हो। इस टाइप से सुमृत बोलता है। उसके बाद सुमृत चाकू से मतलब हाथ काटने लगता है। तो ये कार्तिक की अचानक नींद खुल जाती है। तो जब नींद खुलती है तो जो कार्तिक होता है वो बहुत ही मतलब डरा हुआ रहता है। और जो कार्तिक बोलता है कि क्या मैं ये छुपा कर जो शनाया जो मतलब बात बोली थी, वो सनाया के दिल में जो सुमृत के लिए जो फीलिंग है, क्या मैं ये छुपा कर गलत कर रहा हूँ, मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके बाद जो कुलदीप जी जो होते हैं वो मतलब जो पहले वाली बीबी होती है, तो उनके सामने आके वो बहुत ही मतलब रोते रहते हैं। बोलते हैं कि मुझे जो तुम जिम्मेदारी दी थी वो मतलब मैं अच्छे से मतलब संभाल नहीं पा रहा हूँ। सभी पूर्णिमा के लिए रिश्ते आ रहे हैं, चौखट पे आ रहे हैं और लौट कर चले जा रहे हैं, कोई भी रिश्ता नहीं बन रहा है। तो वो बहुत ही मतलब बुलबुल कर रो रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा जिम्मेदारी जो दिया था वो मैं नहीं सौंप पा रहा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।